दीवार से लगे वॉश बेसिन। इस कक्षा में हम देखेंगे कि वॉश बेसिन को दीवार के साथ कैसे लगाया जाता है। किसी फिक्सचर को लगाना अर्थात उसे उसके सभी भागों सहित पानी की सप्लाई जैसे किसी संस्थान के साथ जोड़ना ताकि उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वॉश बेसिन, उसके कई प्रकारों, काम करने के ढंग आदि के बारे में जाना। आज हम देखेंगे कि वॉश बेसिन को दीवार के साथ किस प्रकार लगाया जाता है। इस कक्षा में हम वॉश बेसिन को दीवार पर लगाने के लिए जरूरी औजारों तथा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वॉश बेसिन को वास्तव में दीवार पर लगाना सीखेंगे। इस काम के लिए जिन जिन औजारों की जरूरत हो उन्हें इकट्ठा कर लें। दीवार पर ठीक से लगे वॉश बेसिन के लिए आपको चाहिए हथौड़ा, छेनी, नापने वाली टेप, स्पिरिट लेवल, सिल्क एंड सीलन गन, पाइप रेंज और एडजस्टेबल स्पैनर। इस काम के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसे इकट्ठा कर लें। दीवार पर वॉश बेसिन बिठाने के लिए आपको चाहिए सीमेंट मोर्टर, 2 रैक बोर्ड्स, सिल्क एंड सीलेंट, 50 मिलीमीटर का 1 मीटर पीवीसी पाइप और एल्बो। पानी की सप्लाई के लिए दीवार पर एंकल वाल्वों की ऊंचाई तैयार फर्श से 600 मिलीमीटर हो। ट्रेन स्टेप आउट जो पानी को फ्लोर ट्रैप तक ले जाता है। वॉश बेसिन लगाने की विधि। आपका स्वागत है। इस वीडियो द्वारा आपको दीवार के साथ वॉश बेसिन लगाने की क्रमानुसार प्रक्रिया सिखाई जाएगी। वॉश बेसिन कई तरह के होते हैं और सबके लगाने की अपनी अलग विधि होती है। इसलिए फिक्सचर को लगाने से पहले निर्देशों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले तो काम के लिए जो सामग्री चाहिए उसे इकट्ठा कर लें। एक वॉश बेसिन, सीमेंट मोर्टर, 2 रैक बोर्ड्स, एल्बो, सिलिकॉन सीलेंट और 50 मिलीमीटर का 1 मीटर पीवीसी पाइप। आपको इन औजारों की भी जरूरत होगी। हथौड़ा, छेनी, नापने की टेप, स्पिरिट लेवल, सिलिकॉन सीलेंट, सिलिकॉन सीलन गन, पाइप रेंज व एडजस्टेबल स्पैनर। आइए देखें कि वॉश बेसिन को लगाने के पहले क्या होना चाहिए। वॉश बेसिन को लगाने के स्थान पर पहले से ही नीचे लिखे कनेक्शन होने चाहिए। फर्श की सतह से 600 मिलीमीटर की ऊंचाई पर एंकल वाल्व लगे हो। ट्रेन स्टेप आउट हो जो कि फ्लोर ट्रैप तक पानी को ले जाए। आइए अब हम वॉश बेसिन को लगाना शुरू करें। सबसे पहले एक 50 मिलीमीटर लंबा पीवीसी पाइप ट्रेन स्टेप आउट में डालें। इसे टेप से नापकर जांच लें। अब जो वॉश बेसिन लगाना है उसे जांच लें कि ठीक है या कहीं से टूटा या चटका हुआ तो नहीं। अब पिलर टैप को वॉश बेसिन में लगा दें। पिलर टैप को लेकर इसके नीचे के थ्रेडेड भाग में से एक 50 मिलीमीटर का क्रोमियम प्लेटेड फ्लेंज डालें। क्रोमियम प्लेटेड फ्लेंज का इस्तेमाल अक्सर तभी किया जाता है जब
वॉश बेसिन का छेद बड़ा होता है और आप इसे छुपाना चाहते हो। एक रबर वॉशर भी इसमें सरका दें। अब वॉश बेसिन के छेद में इस पिलर टैप को लगा दें। वॉश बेसिन के नीचे से पिलर टैप के थ्रेडेड भाग पर धातु की प्लेट रख दें। नट लगाकर हाथ से कस दें। और फिर एडजस्टेबल स्पैनर का इस्तेमाल करते हुए और कस दें। अब बारी है हाफ थ्रेडेड वेस्ट कपलिंग या छलनी को वॉश बेसिन के छेद से जोड़ने की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कपलिंग आधा थ्रेडेड है, तो इसका छेद ट्रेन के अंदर के छेद के सीध में होना चाहिए। एक सीलन गेंद की मदद से फिक्सचर के साथ लगने वाले वेस्ट कपलिंग के निचले रिम पर सिल्कन सीलन लगाइए ताकि लीकेज ना हो। अब इस वेस्ट कपलिंग को वॉश बेसिन के ट्रेन होल में बिठा दें और किसी पुराने सूती कपड़े से फालतू सीलन को पोंछ दें। वॉश बेसिन के नीचे से वेस्ट कपलिंग पर एक रबर वॉशर लगाकर फिर नट लगा दें और हाथ से कस दें। रबर वॉशर और वॉश बेसिन के बीच में सिलिकॉन सीलन लगा देना। और नट को हाथ से अच्छी तरह कस दें। फिर वेस्ट कपलिंग को वॉश बेसिन के अंदर से पेचकस द्वारा पकड़कर नीचे लगे नट को पाइप रेंच से कस दें। अब रैक बोल्ट लेकर प्लास्टिक वॉशर तथा रबर वॉशर को अलग कर दें और देखें कि वॉश बेसिन के अंदर बोल्ट छिद्रों में प्लास्टिक वॉशर फिट हो जाएं। अगर ये फिट हो जाती है तो अब दीवार पर वॉश बेसिन बिठाने के लिए नाप ले लें। फिक्सचर का नाप लेकर वॉश बेसिन के बोर्ड्स के लिए बने दोनों छेदों के बीच की दूरी को नापें। मान लो ये दूरी का मिलीमीटर है। फिर वॉश बेसिन व वॉश बेसिन के ऊपरी भाग व उसके बोल्ट छिद्र के बीच की दूरी को नाप लें। मान लो ये दूरी का मिलीमीटर है। आमतौर से ये 50 मिलीमीटर होती है, परंतु हर फिक्सचर की अलग हो सकती है। अब दीवार पर नाप लें। जहां बेसिन लगाना है उस ऊंचाई पर निशान लगाएं। यूपीसी कोड के अनुसार वॉश बेसिन की फर्श से ऊंचाई 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
वैसे वॉश बेसिन की ऊंचाई कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्रयोगकर्ता की ऊंचाई आदि। अतः प्लम्बिंग इंजीनियर के निर्देश का पालन करना चाहिए। टेप को ड्रेनेज पाइपलाइन के साथ साथ खड़ा सीधा पकड़कर दीवार पर पेन से 82 सेंटीमीटर ऊंचाई पर निशान लगा लें। इसके नीचे टेप द्वारा नापकर दीवार पर पेन से खां लिख दें। स्पिरिट लेवल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं के साथ एक खड़ी रेखा खींचें। अब इन दो बिंदुओं से दो समानांतर रेखाएं खींचें। इस प्रकार अब आपको एक मध्य बिंदु प्राप्त हो गया है। यहां से दूसरी समानांतर रेखा के आधे भाग को टेप से का मिलीमीटर नापकर कांटन बिंदु के दोनों ओर निशान लगाएं। अब आपके पास दूसरी रेखा पर दो बिंदु हो गए हैं। इन्हें गहरा कर लें। ये वो दो बिंदु हैं जहां दीवार के भीतर दो रैक बोर्ड्स लगाए जाएंगे। अब हथौड़े व छेनी की मदद से दो बिंदु काटकर छेद कर लें और उनमें रैक बोर्ड्स इस तरह बिठा दें कि बेसिन, वॉशर तथा नट के लिए पर्याप्त स्थान रहे। एक टेप से दोनों रैक बोर्ड्स के बीच की दूरी को नापकर उसे का मिलीमीटर के नाम से लिखें। अब लचीले होस पाइप के एक सिरे को वॉश बेसिन के नीचे से फिलर टेप के साथ जोड़ें और एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से कस दें। अब वॉश बेसिन के बोल्ट छिद्रों को दीवार पर लगे रैक बोर्ड्स में डालकर वॉश बेसिन को दीवार पर लटका दें। प्लास्टिक वॉशर, धातु के वॉशर व नट डालकर थोड़ा सा कसें। इस काम के लिए आपको एक और आदमी की जरूरत होगी। फिर दो एल्बोज वाले पीवीसी पाइप की सहायता से वॉश बेसिन को ड्रेनेज पाइप से जोड़ दें और नट बोल्ट्स को अच्छे से कस दें। अब लचीले होस पाइप के दूसरे सिरे को तांसे पानी के सप्लाई के एंकल वाल्व से जोड़ें।
होस पाइप के उस सिरे के भीतर की ओर एक रबर वॉशर रखकर उसके नट को एंकल वाल्व पर हाथ से कसें, फिर स्पैनर से और कस दें। हाँ बढ़िया। अब हम दीवार पर वॉश बेसिन लटकाने में सफल हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको भी इस कक्षा में उतना ही मजा आया होगा जितना कि हमें आया। धन्यवाद। आइए इन 12 चरणों को एक बार दोहरा लें। वॉश बेसिन लेकर पहले उसे जांच लें कि वो अच्छी हालत में तो है ना। वॉश बेसिन के एकलौते छेद में फिल्टर टेप लगाएं। फिस्टर के साथ लगने वाले वेस्ट कपलिंग के रिम पर सिल्क एंड सीलन लगाएं। आधे थ्रेडेड वेस्ट कपलिंग को वॉश बेसिन के ट्रेन छिद्रे में डालें। फिस्टर के नाप ले लें। फिस्टर के नाप दीवार पर लिखें। छेनी व हथौड़े से काट कर दो निशान लगाकर वहां छेद कर दें। इन छेदों में रैक बोल्ट्स डालें। होस पाइप के एक सिरे को वॉश बेसिन के नीचे से पिल्लर टेप की निचली ओर जोड़ दें। वॉश बेसिन के बोल्ट छिद्रों को दीवार पर लगे रैक बोल्ट्स पर रखकर वॉश बेसिन को दीवार पर लटका दें। फिर वॉश बेसिन तथा ड्रेनेज पाइप को जोड़ दें। होस पाइप के दूसरे सिरे को ताजे पानी की सप्लाई वाले एंकल वाल्व से जोड़ें। काम के लिए सही औजारों का चुनाव करें ताकि किचन सिंक या पानी की सप्लाई लाइन को नुकसान ना हो। काम हो जाने के तुरंत बाद औजार एक और रख दें। उन्हें फर्श पर बिखरा ना छोड़ें, कहीं कोई फिसल या लड़खड़ा कर गिर ना जाए। अब हमने वॉश बेसिन को दीवार पर लटकाने की जरूरी जानकारी पा ली है और विधि सीख भी ली है। आशा है आपको ये कक्षा अच्छी लगी। यूं ही लगन से काम करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।